आज हम इस वीडियो में वायरमैन ट्रेड के सेकंड ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। यह पेपर एनसीवीटी तथा एससीवीटी दोनों तरह के एग्जाम या बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तथा अपने क्लासमेट को शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वायरमैन सेकंड ईयर में जो 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, तो 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। जो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या आगे आने वाले कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे, लगभग इन्हीं तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहले भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह वायरमैन सेकेंड ईयर का पेपर है, जो कि दिसंबर 2023 में लिया गया पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट गैंग टाइप इलेक्ट्रिक बेल वर्क, कौन सा विद्युत प्रभाव से गैंग प्रकार विद्युत घंटी काम करती है। जो हमारे घरों में जो आउटर डोर पर जो बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है, वो किस इफेक्ट पर काम करती है। वो काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट पर, चुंबकीय प्रभाव पर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the thickness of metal conduit pipe of conduit size up to 32 mm as per IE rule। IE नियम के अनुसार 32 mm तक पाइप के लिए एक कंड्यूट पाइप की मोटाई कौन सी होती है। यहाँ IE की जो या IE रूल या IE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो 32 mm की एक पाइप होती है, उसकी जो कंड्यूट पाइप की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 16 SWG। तो 16 SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, तो 16 स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल क्या है। तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.07 वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। जो हमारे घरों में जो पंखे लगे होते हैं सीलिंग फैन, उनमें जो मोटरें लगी होती है वो किस प्रकार की मोटर होती है। तो वो होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी संधारित मोटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी पावर सॉकेट आउटलेट आर परमिटेड इन पावर सब सर्किट एज पर IE रूल। IE नियम के अनुसार पावर सब सर्किट में कितने पावर सॉकेट आउटलेट की अनुमति है। तो जो पावर सब सर्किट है IE के अनुसार, उसमें जो आउटलेट होते हैं वो आउटलेटों की संख्या होती है वो होती है 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्सेसरी इज रिप्रेजेंटेड बाई BIS सिंबल। BIS प्रतीक द्वारा किस एक्सेसरीज को बताया जाता है। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे बताना है कि ये जो चित्र है वो किसका प्रतीक है। तो सॉकेट आउटलेट 16A इसका ये प्रतीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which factor determine the size of wire to be used for industrial motor winding। औद्योगिक मोटर वाइंडिंग के लिए किस प्रकार का उपयोग तार के आकार को निर्धारित करता है। तो किस प्रकार का तार निर्धारित करता है, वो होता है लोड करंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which help both wireman and consumer to select the material according to commercial practice, cost and requirement। जो वायरमैन और उपभोक्ता दोनों को कॉमर्शियल प्रैक्टिस, लागत और आवश्यकता के अनुसार सामग्री का चयन करने में मदद करता है। जो मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो वायरमैन और कंज्यूमर दोनों को
मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए काम में आती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, सामग्री की स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंपोनेंट सिंबल रिप्रेजेंट, घटक किस प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है, पहचानिए। जो ये चित्र दिया गया है, ये चित्र किसका है, ये लगभग जिनर डायोड, जिनर डायोड का ये डायग्राम है, चित्र है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सो इंसुलेशन की जो यूनिट होती है वो होती है, सॉरी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और जो रेजिस्टेंस को मापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है मैगर। सो मैगर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। So correct answer is option A, Megger. Next question is which type of cable is used if the operating voltage is greater than 66 किलोवोल्ट, यदि ऑपरेटिंग वोल्टेज 66 किलोवोल्ट से अधिक है तो किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। जो हमारे घरों में जो पावर हाउस से जो लाइट आ रही है, जैसे हम बोलते हैं 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट, तो ये 66,000 वोल्ट है, वो यही है। तो उनमें जो वायरिंग यूज की जाती है वो कौन सी वायरिंग होती है, वो जो वायरिंग होती है वो होती है प्रेशर केबल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेक्शंस ऑफ वायरिंग आर देयर इन इंडस्ट्रियल वायरिंग, औद्योगिक मोटर वायरिंग में वायरिंग के कितने भाग होते हैं। तो औद्योगिक मोटर वायरिंग में वायरिंग के 2 भाग होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज को डिनोट किया है VAC, इनपुट वोल्टेज, एंड आउटपुट DC वोल्टेज VDC से डिनोट किया है इन फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट वोल्टेज VAC और आउटपुट DC वोल्टेज VDC के बीच क्या संबंध है। तो वोल्ट जो AC वोल्टेज और DC वोल्टेज जो फुल वेव रेक्टिफायर में उनके बीच में रिलेशन है VDC इज इक्वल्स टू 0.9 VAC, जो वोल्टेज है डायरेक्ट करंट की इज इक्वल्स टू 0.9 वोल्टेज ऑफ AC वोल्टेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर ऑफ वाइंडिंग आर देयर इन स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज प्रतिरोध टाइप प्रेरण मोटर की कितनी संख्या में वाइंडिंग होती है। जो वाइंडिंग होती है इंडक्शन मोटर में, 3 फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर में, वो होती है 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वल्कनाइज इंडियन रबड़, वल्कनाइज इंडियन रबड़ का क्या फ़ायदा है। जो जो वल्कनाइज इंडियन रबड़ की जो एडवांटेज होती है वो होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसमें वो बहुत ज़्यादा होती है। सो ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अधिक से अधिक यांत्रिक शक्ति होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पीड इन फूड मिक्सचर, फूड मिक्सचर में गति की सीमा क्या है। जो हम फूड मिक्सचर यूज करते हैं वो कोई भी चीज़ पीसने या मसाला पीसने के लिए या कोई और चीज़ इंडस्ट्री में भी यूज होती है किसी चीज़ की मिक्सिंग करने के लिए, तो उसकी जो RPM होती है, जो स्पीड होती है, वो कितनी है, किस रेंज की है। वो 3000 से 1400 RPM होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए जो लाइन होती है उसकी क्या विशेषता है। तो क्या विशेषता है, जो ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर इन सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर में लैन का कनेक्शन देने के लिए, नेट चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ यूजी केबल ज्वाइंट, यूजी केबल ज्वाइंट का नाम क्या है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ यूजी का मतलब है अंडरग्राउंड केबल सिस्टम। तो अंडरग्राउंड केबल सिस्टम में जो चित्र दिया है ये किसका है, तो ये है स्ट्रेट थ्रो स्लीव ज्वाइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर
हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क? किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है? जो सिंगल फेज मोटर है जो हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है एट द स्टार्टिंग, वो है टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, डबल मान संधारित्र मोटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परमिजिबल पावर लोड इन सब सर्किट एज पर आईई रूल? आईई नियम के अनुसार उप सर्किट में परमिजिबल विद्युत भार कौन सा है? तो जो उप सर्किट के परमिजिबल विद्युत का जो भार होता है आईई रूल के अनुसार वो होता है 3000 वाट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल वायरिंग? कंट्रोल वायरिंग का क्या उद्देश्य है? सो टू कम्युनिकेट द कमांड टू कंट्रोल द डिवाइस। जो कंट्रोल वायरिंग का जो उद्देश्य वो होता है उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कमांड कम्युनिकेट करना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ CFL? CFL का विस्तार क्या है? तो मतलब CFL की फुल फॉर्म क्या है? तो CFL स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो CFL अभी तो LED आने लग गई, पहले CFL चलती थी, अब भी चलती है घरों में लाइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू प्रिपेयर हीटिंग एलिमेंट? कौन सी सामग्री हीटिंग एलिमेंट तैयार करने के लिए प्रयोग में की जाती है? तो क्या प्रयोग में की जाती है? नाइक्रोम। जो नाइक्रोम की जो कॉइल होती है वो हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप्स आर यूज फॉर डिमिंग एंड फ्लैशिंग सर्किट? किस प्रकार के फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप का उपयोग डिमिंग या फ्लैशिंग सर्किट के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोजीशन ऑफ MA टाइप HPMV लैंप इज टू बी हैंग फॉर लाइटिंग? प्रकाश व्यवस्था के लिए MA टाइप HPMV लैंप को किस स्थिति में लटकाया जाता है? यहाँ MA का मतलब होता है मरकरी और HPMV का मतलब होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। सो जो MA टाइप होती है HPMV की, उस लैंप को कैसे हैंगिंग या कैसे लटकाया जाता है? तो उसको लटकाया जाता है वर्टिकली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन? ऑटोमेटिक प्रेस में थर्मामीटर का क्या कार्य है? जो थर्मोस्टेट होती है इलेक्ट्रिक आयरन में, उसका होता है कि टू कंट्रोल द टेम्परेचर। जैसे कि हमने देखा होगा कि घरों में जो प्रेस हम यूज करते हैं उसका टेम्परेचर को बढ़ा या घटा सकते हैं, या जैसे कपड़ों पे भी चेंज कर सकते हैं, नायलॉन के कपड़े पे अलग टेम्परेचर, कॉटन के कपड़ों पे अलग टेम्परेचर। तो थर्मोस्टेट जो टर्म है वो रिलेटेड होती है टेम्परेचर से। तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ सोडियम वेपर लैम्प fitting provide the ignition voltage initial and act as a choke for limiting the current subsequently? सोडियम वाष्प लैम्प फिटिंग का कौन सा भाग प्रारंभ में इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है, बाद में करंट को सीमित करने के लिए चोक का काम करता है? तो लीक ट्रांसफॉर्मर यह काम करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटेरी स्विच इन फूड मिक्सचर? फूड मिक्सचर में रोटेरी स्विच का क्या कार्य है? जो मिक्सर है, ग्राइंडर मिक्सर है जो हम घर में यूज करते हैं, उसके अंदर एक रोटेरी स्विच होता है। तो उसका क्या कार्य होता है? स्पीड सिलेक्शन, मतलब स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गति का चयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बैकअप टाइम एंड कैपेसिटी ऑफ बैटरी ऑफ एन UPS? UPS की बैटरी के बैकअप समय और क्षमता के बीच क्या संबंध है? तो UPS की जो बैटरी है
और जो बैकअप टाइप है उसके बीच संबंध होता है। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इंक्रीज, बैकअप टाइप इंक्रीज। अगर बैटरी अच्छी होगी तो उसका बैकअप अच्छा होगा, अगर बैटरी बेकार होगी तो उसका बैकअप खराब होगा। जैसे हम फ़ोन, नया नया फ़ोन लेते हैं तो उसके जो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो बैकअप टाइम भी ज़्यादा होता है। धीरे धीरे समय बीतने के बाद उसकी जो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो घटती जाती है, तो जो बैकअप टाइम है वो भी घटता जाता है। तो यही सेम नियम उस पर लागू है यूपीएस पे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बैटरी की क्षमता बढ़ने से समय बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जैसा कि हम जो इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई कौन सी है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई होती है मेगा ओम। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज। विद्युत ताप उपकरणों में प्रयुक्त हीटिंग तत्व की क्या विशेषता है। लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जो हीटिंग एलिमेंट है, जैसे जैसे हम हीट को किसी एलिमेंट को या इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन है वो कम हो। अगर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा लेगा, फटने का भी खतरा रहेगा, तो उसका जो एक्सपेंशन है वो कम होना चाहिए, लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर मेटेलिक सीथिंग इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में धातु के सीथिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो सामग्री को जो अंडरग्राउंड केबल के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं लीड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायर इज यूज टू कनेक्ट इन्वर्टर एंड बैटरी। इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है। जो हमारे घरों में जो बैटरी होती है, बैटरी से जब हम इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं तो जो तार या केबल का उपयोग करते हैं वो तार होता है स्पेशल ऑटो वायर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर लाइट सोडियम वेपर लैम्प्स गिव। सोडियम वेपर लैम्प कौन से रंग का प्रकाश देता है। तो सोडियम वेपर लैम्प है वो देता है पीले कलर की, मतलब येलो कलर की लाइट देता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसा कि आपने रोड पे भी देखा होगा जो लाइटें लगी होती है रोड के ऊपर, उनका रंग क्या होता है, पीला होता है कि रात में चमकती हो, सोडियम होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर इज इलस्ट्रेटेड। किस प्रकार का फिल्टर सचित्रित है। जो डायग्राम दिया गया है इसमें जो किस तरह का फिल्टर यूज किया गया है, तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर का उपयोग इसमें किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू सेंस द हीट इन फर्म अलार्म सर्किट। जो फायर अलार्म सर्किट है में गर्मी को महसूस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्मिस्टर या थर्मोकपल, ये सब टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें होती है। सो जो फायर अलार्म सर्किट में है हीट को सेंस करने के लिए हम थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the minimum value of insulation resistance of cord wire in a food mixture। खाद्य मिक्सचर के कोड तार में इंसुलेशन प्रतिरोध का न्यूनतम मान क्या है। सो इसका जो न्यूनतम मान होता है वो होता है 1 मेगा ओम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम बस बार क्लियरेंस बिटवीन द फेज इन मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशन। मध्यम वोल्टेज में फेजों के बीच बस तार में न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है। तो इनका जो न्यूनतम क्लियरेंस होता है वो होता है 32 मिलीमीटर, तो 32 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।